गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, तो पिछले ग्राफ के द्वारा, है ना, कैसे हम ग्राफ के मेथड के द्वारा किसी भी रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल देंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे कि बिना अगर ग्राफ से मेरा काम ना चले, है ना, ग्राफ से काम ना चले तो हम कैसे निकालते हैं। तो पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ज्योमेट्री विधि थी हमारी, तो मैं यहाँ पे ना एक आलेख बना रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से एक रेखा बना दी, और इसी के ऊपर एक और रेखा बना देती हूँ मैं येलो रंग से, बिल्कुल इसी के ऊपर है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि बेटा ये मुझे बताओ कि ये किस तरह, इसके कितने हल होंगे। ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है? मैम इस ग्राफ को देखते ही आप बता सकते हो कितने हल होंगे इसके। अपरिमित रूप से अनेक हल। यस एग्जैक्टली, इसके अनेक हल होंगे, होंगे ना, क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई ये एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। कब होता है ये कंडीशन तब होती है जब आपकी संपाती रेखा होती है। संपाती रेखा है ना, कि दोनों ही आपके जो रैखिक युग्म है, दो चर वाले जो रैखिक युग्म है वो एक ही रेखा में आ रहे हैं, दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे, संपाती रेखा है, और किसी भी संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, है ना। मतलब ये जितने भी बिंदु आ रहे हैं, जितने भी बिंदु आ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो उसके हल होंगे। मतलब दायां और बायां पक्ष आपका क्या होगा, बराबर आएगा हमेशा। दायां और बायां पक्ष हमेशा बराबर आएगा। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ये तो ग्राफ के थ्रू हमें पता चल जा रहा था। फिर अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बनाऊं, एक और ग्राफ बना देती हूँ मैं, उसको देख के भी आप बता दो कि भाई कैसा है, ठीक है। देखिएगा उसको, एक सिंपल सा आलेख ये है हमारा, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई, ठीक है, ये है एक्स। अब मैंने आपसे बना दिया बेटा यहाँ पे लाइन कुछ इस तरीके की, कि मान लो ऐसे मिल रही है, ठीक है, दो रेखा बना दी, ठीक है, दोनों आपस में मिल रही हैं इस बिंदु पे। तो आप क्या बोलोगे, इसके कितने हल, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होगी, हल कितने होंगे, एक। यस, प्रतिच्छेदी रेखा के अद्वितीय हल होते हैं, मतलब सिर्फ एक हल, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे मिल रही है ना, एक हल होगा क्योंकि एक ही बिंदु पे मिल रही है। तो बार मिलती है उसकी उतने हल हम बोलते हैं। तो यहाँ दो रेखाएं जब आपस में मिलती है तो एक ही बार कटी है ना, प्रतिच्छेदी रेखा तो एक ही बार कटेगी, इसका मतलब एक ही हल होगा। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम संगत बोलते हैं ना भाई, ऊपर वाला जो है समपाती रेखा का भी संगत बोलते हैं, इसको भी संगत बोलते हैं नहीं? संगत रैखिक समीकरण युग्म किसको बोलते हैं, इसका कम से कम एक हल हो, एक हल तो होना ही चाहिए, तब उसे संगत बोलते हैं। अगर एक भी हल ना हो, कब होता है एक भी हल ना हो, कैसी रेखाएं आएंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं जब हो जाए तो आप क्या बोलोगे, कुछ इस तरीके से रेखाएं आ जाए ग्राफ में तो कभी नहीं मिलती, तो वो उसको हम असंगत बोलते हैं, और उसका एक भी हल नहीं होता। इतना सभी को क्लियर है? ये पिछली क्लास में हमने ग्राफ को देख के आलेख पे हमने दर्शाए थे, एक्स और वाई का मान निकाला था, फिर हमने क्वेश्चंस करे, है ना। आज हम देखेंगे कि हम एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं बिना ग्राफ के, ठीक है। दो विधियां हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो आज तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी बच्चे रेडी हो? यस मैम। चलिए,
तो आपका पहला सवाल है कि ग्राफ को देख के, इस आलेख को देख के आप बताइए भाई ये संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। एक मिनट बेटा, अभी कोई आंसर मत करना, ये ऑप्शंस जरा मैं चेंज कर रही हूँ। एक मिनट रुकिएगा मैंने सभी कर दिया। बच्चे, कोई बात नहीं, दोबारा कर देना, दोबारा कर देना, कोई बात नहीं। अब कर। मैम रिस्पॉन्स। एक मिनट बेटा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैम आ गए। बहुत बढ़िया, ग्राफ कितना देख के ठीक है? आपने बताया इसमें कितने हल हैं। मैम मेरा ठीक है ना? हाँ, 14 में से 12 का ठीक है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। सही अभी है मैम। बच्चे आंसर करिए। करेक्ट है। 5 बच्चों ने गलत कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले 5 या 2 मिनट पहले जो चीज मैं आपको समझा रही हूँ वही क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, फिर भी गलती हो रही है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 ही तो ऑप्शन है। हाँ, ये समांतर रेखा है ना भाई, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होगा तो वो रेखाएं कैसी होंगी? असंगत होंगी, असंगत। ठीक है, अगर हल होता है तो संगत कहते हैं, हल नहीं होता तो असंगत कहते हैं। क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यस मैम। सिंपल। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पिछली क्लास का रिवीजन। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, रैखिक समीकरणों का एक युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या होती है? बीजगणितीय विधि। अब मुझे बीजगणितीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी? अभी तक हमने ग्राफ के देखा, ग्राफ में आपको पता चल रहा था ना, जहां रेखाएं मिल रही है वही बिंदु उसका हल होता था। तो मुझे बीजगणितीय विधि की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भी तो रीजन होना चाहिए। मान लीजिए बेटा, जरूरी है हर बार आपका जो आपका एक्स और वाई का जो मान आप निकाल रहे हो, किसी भी रैखिक समीकरण के लिए एक्स और वाई का जो मान निकाल रहे हो, जरूरी है हमेशा वो हमारा पूर्णांक ही आए? कभी वो डेसिमल में आ सकती है, आ सकती है ना? कभी जो वैल्यू है वो आपकी दशमलव में आ सकती है, कभी आपकी फ्रैक्शन में आ सकती है भिन्न के रूप में, कभी आपके वर्गमूल में भी आ सकती है। आ सकती है नहीं? सोचो कैसे आएगी। मैं बोल दूं भाई इसको हल करो, है ना? अब यहाँ वर्गमूल में है तो वैल्यू आपके बिना वर्गमूल वाली आएगी कि अगर यहाँ पे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो टेबल बना के, तो वैल्यू तो वर्गमूल में ही आएगी। आएगी या नहीं? आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा सवाल है। तो फिर क्या आपके लिए पॉसिबल है ग्राफ में इसको दर्शाना? वर्गमूल वाली संख्या ग्राफ में दर्शाना कितना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए हम कौन सी विधि इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजगणितीय विधि। ठीक है, ताकि इस तरीके के हम किसी भी समीकरण को हल कर सकते। समझ गए सभी बच्चे क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो बीजगणितीय विधि हमारी वैसे 3 प्रकार की है, एनसीईआरटी ने इस बार एक विधि हटा दी है, तो आपकी सिर्फ 2 ही विधि है। पहली है प्रतिस्थापना विधि और दूसरी है विलोपन विधि, है ना? प्रतिस्थापना विधि और दूसरी विलोपन विधि। इसमें से एग्जाम में 110% क्वेश्चन आता ही आता है, या तो 1 नंबर में आ जाएगा या 3 नंबर में आ जाएगा, बट आएगा जरूर। ठीक है, तो सबसे पहली विधि है आपकी प्रतिस्थापना विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो नाम से ही पता चल रहा है मेरे को हटाना है, प्रतिस्थापित करना है, दूसरी जगह ले जाना है ना? इसको ले जाना पड़ेगा। 3 समीकरण बना लिए, 2 देंगे तो क्या हुआ? 2 समीकरण देंगे ना तो उनके 3 बनाने, उनमें बदलने।
नहीं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, बहुत धीरे आवाज आ रही है आपकी। मैम 2 समीकरण देते हैं, फिर उनके 3 बनाते हैं, बदलते हैं। हाँ देखो, बहुत बढ़िया बेटा। एक चीज मुझे बताओ, मैंने ना ऐसे लिख दिया और मैंने लिख दिया, अब मैं बोल रही हूँ भाई मुझे बताओ इसका हल क्या होगा। हल मतलब एक्स और वाई का मान क्या आएगा, है ना, एक्स और वाई का मान क्या आएगा। अब सोचो यहाँ पे आपके पास कितने चर है, 2 चर है ना, यस दो मैम। चर, मतलब 2 चर का मतलब कि दो मेरे पास वैल्यू नहीं है ना, मतलब ना मुझे एक्स का मान पता है ना वाई का पता है, तो मेरे लिए मुश्किल होता है ना एक्स और वाई अगर दोनों ही नहीं पता तो मान निकालना मुश्किल है या नहीं। आप जब एक चीज नहीं पता होती तो दूसरी आराम से निकाल लेते हो ना। अगर मैं ऐसे बोल देती सिंपल x माइनस 5 इज इक्वल टू 10, आप यहाँ से आराम से x का मान निकाल सकते हो, निकाल सकते हो जब यस सिंपल मैम। होता। पर जहाँ पे 2 चर आ गए वहां पे क्या करोगे, वहां तो आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि 2 अननोन वैल्यू है। तो उसके लिए हम इसीलिए विधि यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापना विधि। क्या करेंगे, एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं जरा देखो, मैंने एक रैखिक समीकरण ले लिया यहाँ पे 2 चर वाला, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब बेटा मैं क्या करूंगी, इसको ना मैं x या y की फॉर्म में लिख लेती हूँ। जरा देखो, अगर मैं इसी समीकरण को y के फॉर्म में लिखूं कि y कितना आएगा, x को हटाना है, x को दूसरी तरफ ले जाना है, तो y क्या आएगा बेटा, x को, जो x वाला चर है उसको 13 की तरफ ले जाओ तो क्या आएगा, y बराबर 13 माइनस 7x होगा, 7x उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। बताओ, लिख मैम सकते हो 6x। ऐसे? Yes, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। तो यही है हमारी क्या, प्रतिस्थापना विधि। मैंने एक चर को दूसरे के रूप में लिख लिया। सेम इसको मैं x के रूप में भी लिख सकती हूँ भाई, x के रूप में भी लिख सकती हूँ। आप क्या करो, y को दूसरी तरफ ले जा लो, तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर 13 माइनस वाई, तो x बराबर कितना आएगा, 13 माइनस वाई बट्टे 7। तो या तो आप y के रूप में लिख सकते हो या x के रूप में लिख सकते हो, दोनों में से एक चीज कर सकते हो ना सभी बच्चे। देखो सभी बच्चे देखो और मुझे बताओ सही है इतना, क्या इसके अलावा कोई तीसरी चीज कर सकती हूँ, यही कर सकते हैं। सभी को इतना समझ में आया, क्योंकि यही चीज आपने करनी है बेटा, यस मैम। प्रतिस्थापना सीखना है कैसे करते हैं, तो यही 2 चीजें आप कर सकते हैं। और दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये ज्योति के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लास से रिमूव कर दूं, वही लिख लेना इतनी बार वाई, कर दूं, नहीं ना, तो इतनी बार वाई मत लिखो, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। अब देखो, एक उदाहरण है, आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, आपके पास 2 रैखिक समीकरण दिए हैं, भाई 2 ही दिए होंगे ना, तभी तो आपका एक्स और वाई का मान निकलेगा, अकेले से तो निकल नहीं सकता। तो इसको मान लो पहला समीकरण, ये है दूसरा, ऊपर वाला है पहला समीकरण और नीचे वाला है दूसरा समीकरण। ठीक है, अब करना क्या है, आपको ना देखना है फर्स्ट या सेकंड वाले में से किसका आपको आगे प्रतिस्थापना करना किसका ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको कोई भी वैल्यू दूसरे वाले में पुट करनी पड़ेगी। कैसे, अगर आप पहले समीकरण को देखोगे 2x प्लस वाई बराबर 7 है, तो आप y को लिख सकते हो, y लिखना ज्यादा इजी है क्योंकि फिर मेरा नीचे डिनोमिनेटर में हर में 2 नहीं आएगा, तो y बराबर क्या लिखोगे, 7, 2x उधर चले जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2x। इतना सभी को समझ में आया, मैंने पहले वाले समीकरण में किया है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, पर मुझे वो तरीका देखना है जो ज्यादा इजी है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन कम पड़े। करने को आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2x बराबर 7 माइनस वाई और x बराबर 7 माइनस वाई बट्टे 2। अब देखो आपके लिए ज्यादा इजी क्या है, इसको हल करना ज्यादा इजी है या इसको हल करना जिसके नीचे 2 है। मैम y बराबर 7 माइनस 2। यस एग्जैक्टली, तो आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, मेरे लिए ज्यादा आसान कौन सा है, किसको मैं प्रतिस्थापित करूं। तो मैं क्या करूंगी, x को, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 माइनस 2x, इसको 3 मान लो। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे,
इस वैल्यू की ना y, ये जो वैल्यू आई है इसको दूसरे वाले में पुट कर दो, दूसरे समीकरण में। दूसरे में क्यों करोगे, क्योंकि पहले के यूज करके तो आपने निकाला, तो पहले में तो रख नहीं सकते y का ये मान। भाई y का मान ये पहले में नहीं रखोगे, क्यों, क्योंकि पहले का ही तो इस्तेमाल करके आपने y का मान निकाला है यहाँ से। तो आप क्या लिखोगे, y बराबर 7 - 2x को समीकरण तो में समीकरण रखा। हाँ, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से वैल्यू इसका, देखिएगा समीकरण 2 में रखते ही 4x - 3y = -1। बेटा ये जो 1 है ना इसको उस तरफ ले जाओ। देखो क्या किया, 4x - 3y + 1 = 0 था, तो 4x - 3y = -1, 1 को उधर ले जा लो, जो अचर है ना दूसरी तरफ ले जा लो। चलो वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आ गया। ठीक है, -1 लिख दिया। अब y बराबर, जहां y है वहां 7 - 2x लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। अब आप देखोगे जो दूसरा समीकरण है सिर्फ x नजर आ रहा है, कहीं पे y है क्या, पूरा x में हो गया ना। अब मैंने क्या बोला था, जब एक ही चर हो उसका मान निकालना इजी होता है। अब y है नहीं तो x का मान आराम से निकल जाएगा, है ना। तभी मैंने ये किया। तो कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, 3 के अंदर गुणा करोगे, -3 × 7, -3 × 7 कितना होगा, -21। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ, सभी को क्लियर। आगे -3 × -2x, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6x यहाँ आ जाएगा, -3 × -2x प्लस का 6x बराबर -1। मुझे बताइए ये वाला स्टेप क्या सभी को क्लियर है। मैम एक बार फिर से समझा दो। दोबारा से ये वाला स्टेप, यस मैम। यहाँ जहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है वहां तक तो समझ में आ गया होगा सभी को। यस मैम। तो हल कैसे करना है ये हमने मल्टीप्लाई 9th क्लास में भी सीखा था कि कैसे हम बीजीय व्यंजक का गुणा करते हैं। तो बेटा 4x पहले यहीं पे उतार दोगे, ऐसे 4x पहले ऐसे उतार दो, -3 के गुणा अंदर होगी ना, ऐसे लिखा है -3 7 - 2x, तो -3 की गुणा 7 से करोगे। मैम आपने यहाँ पे 4x - 3y = -1 कहाँ से लिया है? क्या 4x - 3y = -1 ये कहाँ से लिया है? मैंने y की जगह ये वैल्यू रखी है ना, 7 - 2x लिखा तो है, जहां y है 7 - 2x रखो, लिखा तो है y बराबर 7 - 2x को समीकरण 2 में रखा है मैंने। समीकरण 2 क्या था, यही तो है समीकरण 2, ये वाला जो मैंने बनाया है। Yes, इसमें रख दिया y की जगह। अब इसको करने के बाद मैंने क्या कर दिया, 3 की 7 में गुणा करी, फिर -3 की -2x में, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, कितना आ गया 21 + 6x बराबर -1। सभी को क्लियर इतना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कहीं पे भी डाउट हो उसी स्टेप में पूछो, पेपर में आना ही आना है ये सवाल आपका इस तरीके का। ठीक है, अब x वाले साथ में ले ली, एक जैसे समान पद, +6x बराबर -1। अब इस 21 को ना दूसरी तरफ ले जा लो, ये माइनस का 21 है, दूसरी तरफ ले जा लो एक की तरफ, तो प्लस का 21 हो गया, 6 4 10, 10x बराबर -1 और प्लस का 21, प्लस माइनस माइनस पूर्णांक भी लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 1 जाएगा, 20 आएगा प्लस का, x बराबर 20/10, शून्य से शून्य कट गया, x बराबर कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया। सभी बच्चे देख लो, क्लियर है। यस मैम। मैम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा तो फिर -20 आएगा ना यहाँ पे। -20 कब आता है, जब 21 के आगे माइनस होता, बड़ा नंबर का साइन आता है। यस मैम। कौन बड़ा है, 21 बड़ा है ना, जो प्लस का है इसलिए प्लस का 20 आया। ठीक है, x बराबर 10 किसने लिख दिया बेटा, 2 आएगा।
अभी x का मान जो 2 आ गया, y का कैसे निकालोगे? ये जो समीकरण है ना, जो मैंने प्रतिस्थापना करी थी जिसकी, y बराबर 7 माइनस 2x में क्या रख दोगे x की जगह? 2, तो y का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, y बराबर 7 में से 4 गए 3, y कितना आ गया? 3 आ गया, और x कितना आ गया? 2 आ गया। सभी बच्चे एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखो हर स्टेप, कोई बात नहीं, और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। हर सवाल ऐसे ही करना है। देखो अभी जिसको नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा आया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा आराम से। अभी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इसको उतार लो, जरूरी नहीं है ना सबको एक बारी में समझ में आ जाए, तो अगले स्टेप में या अगले सवाल में हम और अच्छे से समझ लेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक और सवाल करवाती हूँ। अगला सवाल करवाऊंगी, उसके बाद सीधा पोल में सवाल दूंगी, है ना। 2 क्वेश्चन काफी है एक जैसे करवाने के लिए। नोट डाउन हो गया सभी का? यस मैम। वाई कैसे निकाला आपने, ये समझा दो। क्या y का मान कैसे निकाला? ये वाला जो मैंने Yes, प्रतिस्थापना करी थी ना, पहले समीकरण में y का मान नहीं निकाला था, y बराबर 7 माइनस 2x, वहां x की जगह 2 रख मैम। दिया। ये ऐसे निकालोगे ना, जो हमने वैल्यू प्रतिस्थापना करी थी उसी में आपको x का मान रखना होता है। पहले समीकरण से मैंने y का मान निकाला, उस y का मान मैंने दूसरे में रखा, दूसरे से x का आया, फिर जो x का आया उसको पहले वाले में रख दिया। ये हमारा पूरा क्राइटेरिया होता है, ये ऐसे स्टेप मैंने लिखने। चलिए बेटा, मैं अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ, अब देखना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो यहाँ पे बहुत ही इजी है, पहला समीकरण में या तो x का मान निकालो या y का, दोनों में से कैसे भी करो सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे इसका कोई गुणांक है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं लिखा, तो आप x का भी निकाल सकते हो y का भी। तो क्या कर दो, पहले समीकरण का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो x बराबर 5 माइनस वाई हो जाएगा, y को दूसरी तरफ भेज दो, x बराबर 5 माइनस वाई आ गया। देखिए पहले समीकरण से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे y बराबर 5 माइनस एक्स, कैसे भी करो आपकी मर्जी है, कैसे भी करो आप ही की मर्जी है। ठीक है, दोनों से सेम आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन किस तरीके का है। तो ये आ गया मेरा तीसरा। आप क्या बोलोगे, ये जो मैंने पहले समीकरण से निकाला x बराबर 5 माइनस वाई को कौन से समीकरण में रखोगे? दूसरे में। तो समीकरण हाँ 2 में रखेंगे। बेटा जिसका भी आप निकालते हो ना, तो दूसरे वाले में रख दो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने दूसरे का निकाला होता, दूसरे समीकरण से भी तो निकाल सकती हूँ ना मैं। इससे क्या होता, y बराबर 11 माइनस 3x आता। अगर मैं दूसरे समीकरण का यूज करती तो y बराबर 11 माइनस 3x आता या नहीं? अगर मैं दूसरे का इस्तेमाल करूं तब ये y की वैल्यू आप पहले समीकरण में रखते। समझ गए? अगर दूसरे से आप निकाल रहे हो y का मान तो पहले में रखो, पहले से निकाल रहे हो तो दूसरे में रखो, सेम में नहीं रखना। क्लियर? चलिए अब दूसरे समीकरण में मैं वैल्यू रख देती हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो जहां x है वहां कितना रख दो, 5 माइनस वाई, ब्रैकेट में 5 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 11। 3 के अंदर गुणा करो, 3 पंजे 15, और 3 गुणा को माइनस से y करो, माइनस का 3y प्लस y बराबर 11। यहाँ तक सभी को समझ में आया इतना स्टेप? यस मैम, यस मैम। काफी बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड बेटा। अब क्या कर दो, एक जैसे एक साथ लिख लो, माइनस 3y प्लस वाई, 15 को 11 की तरफ भेज दो, 15 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3y प्लस वाई, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे, बड़ा नंबर 3 है तो माइनस का साइन आएगा, फिर से प्लस माइनस माइनस, 15 में से 11 गए 4, बड़ा संख्या 15 है तो माइनस का साइन आएगा।
दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है। y कितना आ गया 4/2, तो y कितना आ गया 2। y का मान कितना आ गया यहाँ से 2। सभी को समझ में आ गया? हाँ कोई बात नहीं, सभी को क्लियर है y बराबर 2। अभी जो y बराबर 2 आया, x का मान निकालने के लिए y का मान किस में रखोगे? ये तीसरे समीकरण में, ये जो आपने निकाला था ना, x बराबर 5 माइनस y में y बराबर 2 रख दीजिए। y की जगह 2। x कितना आ गया? 5 में से 2 गए 3। x आ गया 3 और y आ गया 2। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। 2 एग्जाम्पल कर लिए, आई होप अब तो समझ में आया ही होगा। कितना काफी परसेंटेज तो आ ही गया होगा, तो इसको नोट डाउन करो। फिर मैं एक सवाल आपको पोल में दे रही हूँ। मैम कर लिया, पोल में दे दो क्वेश्चन। कर लिया सभी ने? यस मैम। चलिए फिर रेडी हो जाओ एक सवाल का। सवाल है ये, 8y नहीं 8x प्लस y बराबर है 21 और 11x माइनस y बराबर है 17। आपको x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापना विधि द्वारा। 4 ऑप्शन दे रही हूँ, x बराबर 3, y बराबर 5, y बराबर -5, x बराबर 5, y बराबर -2, x बराबर 2, y बराबर 5। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सभी बच्चे सॉल्व कर, कोई जल्दी नहीं, आराम से टाइम लो अपना, सेम ऐसे ही करना है। कीजिए सभी बच्चे। ये किसने आंसर कर दिया इतनी जल्दी? हैंड रेज करना जिसने अभी आंसर किया है पोल में। जिसने अभी पोल में आंसर किया है हैंड रेज करो। भाई पता तो मुझे चलना ही है ना, पोल रिस्पॉन्स में मुझे पता चल जाता है किसने सबसे पहले किया, उसका नाम सबसे ऊपर होता है, तो अपने आप बता दो। इतनी जल्दी कैसे किया बेटा? कॉपी दिखाओ। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत जल्दी कर दिया, पर कॉपी दिखाओ मुझे कैसे किया। काफी फास्ट कैलकुलेशन आपकी तो। दिखाओ कॉपी, ज्योति के नाम से जो बच्चा है। बहुत ही जल्दी कर दिया आपने, 10-12 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व। दिखाओ, अगर किया है तो आप कॉपी दिखाओगे ना। तो ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ठीक है ना? मुझे भी पता है कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में होता है। तो मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो कि 10 सेकंड के अंदर आप ये सवाल कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो मुझे कॉपी दिखाओ। बाकी बच्चे बेटा टाइम लगा लो, बट गलत मत करो।
आराम से सॉल्व कीजिए। पहले या दूसरे समीकरण किसी से भी आप एक्स, देखो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा y का, y के टर्म में निकालो वैल्यू, मतलब x के फॉर्म में निकालो, क्योंकि y का गुणांक नहीं है ना, तो y के टर्म में निकालना, y बराबर करके करना। x के उसमें निकालोगे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, तो हिंट मैं आपको दे रही हूँ, y बराबर वैल्यू रखो दूसरे समीकरण में। आप पहले या दूसरे किसी से भी कर सकते 10 में से 5 बच्चों का सही है। बेटा रिस्पॉन्स तो काफी खराब आ रहा है, मतलब 13 में से 5 का ठीक है, 8 का गलत है। बार बार बोल रहे सवाल तभी अच्छे से होंगे जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। पता है इससे क्या पता चल रहा है, जितने बच्चे 30 बच्चे क्लास में, 30 में से सिर्फ 4 या 5 बच्चों को ये मेथड अच्छे से समझ में आया है। मैम अभी कर रहे हैं क्या नहीं क्वेश्चन? अभी फिलहाल जितने बच्चों ने किया है उसमें से सिर्फ 5 बच्चों का मैं नाम लूंगी जिन्होंने सही किया है। मैम मैं एक क्वेश्चन नहीं कर पाई। नहीं निकल पा रहा, कॉपी दिखाओ। देखो जिसका हो गया ना मैम मुझे नेटवर्क अपने, इशू की वजह से क्लास लीव हो गई थी। अच्छा ट्राई तो कितनों करो का बेटा, ठीक है? 2 एग्जाम्पल में ठीक है। जिसका बड़ी सही है एकदम करेक्ट, देखो जिसका गलत आया ना मुझे अपनी कॉपी दिखा दो, मैं आपका स्टेप बता दूंगी। मैम कितनों का सही है? 8 बच्चों का सही है बेटा, सिर्फ 23 में से। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं, बताओ?
नो मैम। अभी कर रहे हो? ठीक है। ट्वेंटी 7 में से सिर्फ 10 बच्चों का सही है, 17 स्टूडेंट्स का रॉन्ग है। क्या अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? नो मैम, अभी रुको। टाइम टाइम बहुत लग रहा है। देखो ये एग्जाम में 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर में आप 10 मिनट दे दोगे, 3 घंटे मिलने हैं ना। चलो अब मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। 5 4 3 2। मैम कितनों का ठीक है? 11 बच्चों का ठीक है बेटा, 29 कितनों का बच्चों में सिर्फ 11 का। अच्छा, अब जो भी आंसर आप लोगों ने पोल में लगाया है वो जरा चैट सेक्शन में लिखो। जो भी लगाया। मैम मेरा तो जल्दबाजी लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो गया। ठीक है, ठीक है। चलो अब मुझे ध्यान से देखना बेटा, मैं फिलहाल ऑप्शन हटा रही हूँ। तो 2 समीकरण आपके सामने है। मेरे लिए ज्यादा इजी कौन सा है? पहले वाले को चेंज कर दो। y बराबर 21 माइनस 8x लिख दोगे। 8x को 21 की तरफ ले चलो तो y का मान आ जाएगा 21 माइनस 8x। यहाँ तक सभी को क्लियर? इतना सभी को समझ में आया यस मैम। है ना? यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा। ये हो गया तीसरा Yes. समीकरण। अभी जो y का मान आया है किसमें पुट करना है? समीकरण में लिख रही हूँ, इक्वेशन 2 में। ठीक है, 2 में पुट कर दीजिए। जहां y है, देखो ये है समीकरण 2, जहां y है वहां क्या रखना है? ब्रैकेट लगा दो, 21 माइनस 8x बराबर 17। यहां तक समझ में आ? स्टेप को समझो। ठीक, y की जगह ब्रैकेट यूज करो, 21 माइनस 8x। समझ में आया या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करने वाले पार्ट पे आते हैं। 11x ऐसी, देखो क्या करना है, बाहर माइनस का साइन है ना, तो अंदर जितने साइन है उल्टे हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन उल्टे कर दो। 21 यहाँ प्लस का है, बाहर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का हो जाएगा। 8x यहाँ माइनस का है, ब्रैकेट ओपन तो प्लस का। ये कब होता है? जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन हमारे उल्टे हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, मैम अब एक्स एक्स वाले एक साथ लिख लो। 11x प्लस 8x 17। देखो 21 माइनस के 21 को उधर भेज दो, ये प्लस का 21 हो गया। 11 और 8 कितने हो गए बेटा? 19 होता है ना? 19 है। मैम यहाँ पे मैंने 21 की जगह 12 लिख दिया। 21 जी? की जगह 12 लिख दिया। मैम यहाँ पे मैंने 12? 21 की जगह 12 लिख दिया है। हाँ तो फिर सही कैसे आता? उल्टा लिख दिया। 17 और 21 हो गए आपके 38। एक्स कितना आ जाएगा? 38/19। 19 नीचे आ जाएगा, 19 दूनी 38 होता है। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स बराबर 2 आ गया। देखिए
अब जो ये x बराबर 2 आया है, y का मान निकालने के लिए तीसरे समीकरण में पुट कर दो। y बराबर 21 माइनस 8x जो था, वहां पे x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। y का मान आ जाएगा 8 दूनी 16, y का मान कितना आ गया, 5। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखो एक बार आप मुझे बताओ, देखो कितने कम स्टेप में मेरा आंसर आ गया। कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं थी, इतना बड़ा नंबर भी नहीं था, छोटा ही एक नंबर था। क्वेश्चन और दे दो। हाँ मैं अभी दे रही हूँ एक और क्वेश्चन। पहले इसको सभी बच्चे नोट डाउन करो और मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ला रही हूँ। सभी बच्चे उतारो इसे। मैम कर मैम लो। पोल में। हाँ पोल में ही दूंगी बेटा एक और सवाल। एक मिनट जरा मुझे क्वेश्चन फाइंड आउट करने दो आपके लिए। रेडी सभी, चलिए सवाल है आपका मैम ये। हाँ बेटा एक मिनट, सभी ने उतार लिया ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। इस बार सवाल है ये, 2x प्लस 3y बराबर है 15 और x माइनस 3y बराबर है 3। ठीक है, ये है दो समीकरण, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, x और y का मान निकालना है। देखते हैं इस बार कितने बच्चे सही करते हैं। माइनस y बराबर आ गया आपको, x बराबर 9, y बराबर माइनस, x बराबर 9, y बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 9। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, सॉल्व करिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से करो। मैं एक समीकरण बना दो, 2x प्लस 3y का। क्या? मैम समीकरण बना दो। हाँ देखो, इसमें आपकी मर्जी है कि आप पहले समीकरण से करोगे या दूसरा। अब आप ध्यान दोगे तो दूसरे का प्रतिस्थापन करना ज्यादा इजी है या नहीं? दूसरे से, यस मैम। दूसरे से करना इस बार, क्योंकि x के आगे कोई नंबर ना हो तो ज्यादा बेटर रहता है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करिए। आराम से सॉल्व करिए। सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करिए, x का मान निकाल के दबाए, बढ़िया। तीन में से चलो इस बार दो बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया।
हिंट में ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि सेकंड वाले को चेंज करो, x का मान निकालो, x बराबर, देखो इतना भी मैं कर देती हूँ, सेकंड वाले से ज्यादा इजी आप लिखोगे, x बराबर 3, ये 3y उधर चले जाएगा, 3 + 3y हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है ये पहले में पुट करो, क्योंकि इस बार आप दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये वैल्यू पहले वाले समीकरण में रख दो, x बराबर 3 + 3y। मैम प्लस प्लस माइनस होता है। प्लस प्लस माइनस नहीं होता, प्लस 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 ही होगा, दोनों साइन एक जैसे तो हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। बेटा आज आपको मैं होमवर्क का लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी के सवाल करने हैं, है ना। ऑप्शन अफ्रीका तो नहीं दे रखे। ऑप्शन गलत है, यस मैम। मैच नहीं कर रहे। आपका भी मैच नहीं कर रहा। नो मैम। यस मैम। एक यस मिनट में मैम, ऑप्शन में मिस्टेक है। एक मिनट बेटा मैं चेक कर रही हूँ। ठीक है, नहीं बेटा ऑप्शन सही है। नो मैम, मैच नहीं कर रहे। दिखाओ कॉपी। क्या आ रहा है आपका? हाँ कॉपी दिखाओ मुझे। y बराबर 1 आ रहा है बार बार। y बराबर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और किस किस का 1 आ रहा है y बराबर? यस मैम, 1 ही आ रहा है। 1। यस मैम, मेरा भी आ रहा यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसका ऑप्शन नंबर इसमें से कोई मैच कर रहा हो? चलो एक काम करते हैं, मैं ही सॉल्व करवा दूं, चलो इसको एंड कर रही हूँ मैं, ठीक है। देखते हैं, मेरा x तो आ रहा है, बराबर -9 आ रहा है। मेरा तो आ रहा है बेटा, आप लोगों का मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा। चलो मैं करवा रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या करा मैंने, x बराबर 3 + 3y पहले समीकरण में रख रही हूँ। ममान। हाँ रुको, सॉल्व कर रहे हैं। x की जगह क्या रख दोगे, 3 + 3y + 3y बराबर 15, ठीक है। 2 तिया 6, 2 तिया 6y + 3y = 15, 6 3 कितने होते हैं, 9, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे कितना आएगा, 9, 10 11 12 13 14 15, 9 कैसे आ रहा है, 9 आ रहा है, मेरा तो 2 आ रहा था। 3 + 3y, मैम 9 अच्छा ये गड़बड़ हो रही है ना, नहीं नहीं सही है सही है। यहां से 9 कैसे आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, y 1 आ रहा है, चलो ठीक है। यस मैम, और x 13। x कितना आ रहा है फिर, 6 आ रहा है, यस मैम, एक्स 6 आ रहा है। ये कैसे हो गया। चलो ठीक है, ये वाले ऑप्शन किस किस के आ रहे हैं, मैम मेरा यही आ रहा है। मेरा भी सभी यही का आ ये रहा आ है। रहा है जिन्होंने निकाला था। यस मैम। यस मैम। हैंड रेस करो, किस किस का ये आंसर आ रहा है, 5 7 8 8 9 9 10 बच्चों का ये आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, चलिए फिर हो सकता है ऑप्शन में गड़बड़ हो, बट मैंने निकाला था उस टाइम तो y का 2 आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये इसके आंसर है, y बराबर 1 और x बराबर 6। सभी को क्लियर? यस मैम। यस चलो मैम। लेकिन मैं होमवर्क का लिंक अभी शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि
अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ये मेथड नहीं आ रहा है। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, यही रहेगा कि एनसीईआरटी में से जो ये विधि है ना, प्रतिस्थापना विधि, उसमें जो सवाल है वो आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड।